पाकिस्तान में नाजरीन सेल्फ मेडिकेशन बड़ा एक रुझान है और ये इंतहाई ख़तरनाक है। सर दर्द हो, बुखार हो, बॉडी पेन हो या कोई भी तकलीफ हो, मेडिकल स्टोर पर जाकर उस मेडिकल स्टोर पर खड़े 18-20 साल के 22 साल के लड़के हाँ आप इतना एतबार करते हैं कि अपनी पूरी ज़िंदगी उसके हवाले करके कहते हैं यार कोई दवा दे दो, और उसकी मर्ज़ी से आप दवा लाते हैं, खाते हैं। शायद वक्ती तौर तो आपकी तकलीफ दूर हो जाती होगी, लेकिन आपके साथ इस दवा ने जिस्म के अंदर क्या कुछ किया इसका अंदाज़ा हमें नज़र ही नहीं आ रहा होता। जबकि दीगर ममालिक में ऐसा नहीं है। आप मेडिकल स्टोर पर बगैर डॉक्टर की तजवीज़ पर कोई दवा हासिल नहीं कर सकते, और वहाँ तो डॉक्टर भी गली मोहल्ले में क्लिनिक खोल कर बिजनेस नहीं करते। एक जानिब आपको ख़बरदार करते चलें कि खांसी का कोई भी सिरप बगैर किसी अच्छे डॉक्टर के मशवरे के इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, ये जानलेवा साबित हो सकता है, ये हमें समझना होगा। यही वजह है कि महकमा सेहत पंजाब ने 4 कंपनीज़ के 9 सिरप्स हैं जिनके इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। और इसी पर मज़ीद बात करने के लिए पंजाब के वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम साहब से हमने रब्ता किया है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद आपके वक्त के लिए। माजी में एक नहीं कई बार डॉक्टर साहब ऐसा हुआ है कि खांसी के गैर मयारी सिरप पर पाबंदियाँ लगती रही हैं, लेकिन फिर वो कुछ टाइम के बाद मार्केट में अवेलेबल होते हैं। ये किसका फ्लेयर है? बहुत शुक्रिया जी। देखें, हमारा ये जो आप खांसी के सिरप्स की प्रॉब्लम बता रहे हैं, ये एक कांस्टेंट प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम इसलिए आती है कि जो रॉ मटेरियल पाकिस्तान में तो बहुत कम बनते हैं, अनफॉर्चुनेटली हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं तमाम कंपनीज को। सही। और वो ज़्यादातर चाइना, इंडिया और बांग्लादेश और इन मुल्कों से। और ये बड़े अफसोस की बात है कि हम एपीआईज खुद नहीं बना रहे। उन एपीआईज में खुदा न खास्ता कोई कंटेमिनेशन आ जाती है तो उसकी वजह से वो फिर ज़ाहिर है सिरप में भी आ जाती है। और इसका मतलब ये है कि जब वो पोर्ट पे लैंड होते हैं तो उनको प्रॉपरली टेस्ट नहीं किया जाता, या उनकी जब फैक्ट्री में जाते हैं तो एपीआई उनको चेक करके फिर उसको फिल करना चाहिए सिरप को। लेकिन ये कंप्लायंस शायद इसमें कमी रह जाती है, जिसकी वजह से ये कंटेमिनेट हो जाते हैं और कई दफ़ा बहुत कीमती ज़िंदगियों को ख़तरा भी हो जाता है। और इवन हम कीमती ज़िंदगियों से हाथ भी धो बैठते हैं अपने प्यारों से। तो इसमें फार्माको विजिलेंस एक मैकेनिज़्म होता है ताकि जब कहीं पहला रिएक्शन हो तो फौरी तौर पे हम तो बाद में करें, जो जिसको हम रेगुलेटरी रिकॉल कहते हैं, पहले इनको वॉलंटरी रिकॉल करना चाहिए। और दुनिया में अगर आप एफडीए का, अमेरिका का चलें, किसी का भी, तो हर रोज़ 3-4 रेगुलेटरी रिकॉल्स, वॉलंटरी रिकॉल्स होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में अपने आप कोई रिकॉल नहीं करता और ये फिर गवर्नमेंट को ही करने पड़ते हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हम ये जानते हैं कि इस वक्त बहुत सिचुएशन जो है ना वो ख़राब होती है, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। ये मामलात लोग सेल्फ मेडिकेशन बहुत कर रहे होते हैं। खांसी का सिरप तो बहुत ही एक नॉर्मल चीज़ है, इसी तरह से पैराडोल जैसी चीज़ है वो ले लेते हैं। ये सेल्फ मेडिकेशन के हवाले से बताइएगा, लोग वाकई ये कर सकते हैं कि हाँ यार है तो खांसी का सिरप ही ना लिया। अच्छा, इसमें मेरा भी एक सवाल ऐड कर लीजिएगा कि मार्केट में भी कुछ जाली अद्वियात की शिकायत भी आम है, इस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए या हो रही है? देखें, 3-4 चीज़ें हैं इसमें। एक दवाई है, मिस ब्रांडेड होती है कि उसके कोई लेबल में या किसी में फ़र्क है, वो सबसे कम जुर्म की चीज़ है। उसके बाद है कि वो सब स्टैंडर्ड हो जाती है कि दवाई तो है, अगर उसने 90% होना है तो 85% है उसमें दवाई। तो तीसरा है जो आप कह रहे हैं वो स्पूरियस है। स्पूरियस की बहुत कानून में सख्त उम्र कैद है और इस किस्म की चीज़ें हैं। लेकिन मसला इधर वही है कि जो ड्रग कोर्ट्स हैं ओवरबर्डन्ड हैं, कम हैं, और उसमें प्रोसिक्यूशन नहीं होती, या जो हमारा ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं वो प्रॉपरली उसकी जो ज़रूरियात हैं कानून की वो पूरी नहीं कर पाते, तो उसका फ़ायदा कंपनीज हासिल कर लेती हैं। जहाँ तक जेली अदवायात का है, ये ज़्यादा उन फैक्ट्रीज़ में बन रही हों जो रजिस्टर्ड नहीं हैं, या उनमें दवाई कोई और वो कदरे कम है। पाकिस्तान में उसकी कंप्लायंस काफ़ी बेहतर है क्योंकि प्रोविंसेस के पास है उसकी कंप्लायंस, फेडरल के पास तो इसकी बाकी रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादातर प्रोविंसेस के पास है। वो कदरे बेहतर है,
लेकिन जो मुस्तनद फैक्ट्रीज़ हैं, उनमें कई दफ़ा कंटेमिनेशन हो जाती है। जैसे आइसोटैब की हुई या कई अदवायात की टाइनो सिरप की हुई, कि जहाँ पे एक एक्टिव इंग्रेडिएंट पड़ना था, दूसरा पड़ गया। तो उनको भी हम स्पूरियस ही कहते हैं कि जो कंटेमिनेंट्स होते हैं। तो इसलिए इसमें मैं समझता हूँ कि बहुत इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है और होनी चाहिए, और हमने बतौर केयर टेकर इसमें बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन हैं, और अल्लाह करे कि अब जो इलेक्टेड गवर्नमेंट 8 तारीख को आए, वो इसको मज़ीद हमने सही। जो रोड मैप दिया है अच्छा उसको डॉक्टर साहब, इम्प्लीमेंट कर पाएँ। पंजाब वो सूबा है जहाँ पर ये बताया जाता है कि अताई डॉक्टर्स की भरमार है, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? ये आपने बहुत अच्छी बात की। देखें, हमारा हेल्थ केयर कमीशन एक अदारा है, जो मेरी ही ज़िम्मेवारी है, और उसका सबसे बड़ा जो काम है, वो जिसने करना है, वो तायत को रोकना है। अनफॉर्चुनेटली हम उस हद तक नहीं रोक पाए, और हो ये रहा है कि हम एक ताई डॉक्टर को पकड़ते हैं, उसकी एफआईआर कटाती है जो है हमारी हेल्थ केयर कमीशन, उसकी जो भी दुकान शुकान है उसको सील करते हैं। वो चंद दिनों बाद वो अपनी बेल कराता है, चंद दिनों बाद वो दूसरे नाम के साथ साथ वाली गली में खोल लेता है, और फिर अताई डॉक्टर। देखें, इसके खिलाफ जो अब हमने मुहिम शुरू की, जो एज ए केयर टेकर गवर्नमेंट हमने की, वो ये की कि लोग अताई के पास जाते क्यों हैं। लोग, मैं आपको बताऊं, ये दंदान साजी में दांत निकलवाने वाले हमारे मज़ारों के बाहर बैठे हैं, कुर्सियों पे, टाटों पे, और बिल्कुल। वो दांत निकाल देते हैं। उसके पीछे ही हमारा सरकारी हॉस्पिटल है जहाँ फ्री होता है। लोग ये समझते हैं दांत ही निकलवाना है ना, यहाँ जल्दी निकल जाएगा, वेट नहीं करना पड़ेगा। तो उनको मैंने खुद कई दफ़ा पूछा कि भाई क्यों निकलवा रहे हो आप, पीछे हॉस्पिटल है सरकारी, वहाँ जाओ और मुस्तनद डॉक्टर से निकलवाओ। कहते जी उसे कौन तिक्के खाए, कटवाना थे दांत ही है ना। अब उनको ये नहीं समझ लगती कि दांत तो निकल जाएगा, वो भी निकाल देंगे, लेकिन यहाँ हेपेटाइटिस बी, सी या एड्स लेके सारी उम्र आ जाएंगे। तो हम ये चाहते हैं कि हम मीडिया के साथ, बोल चैनल बहुत देखा जाता है, हम लोगों को बताएं कि देखें, दांत निकलवाना या बाल कटवाना खाली गर्ज नहीं है। गर्ज ये है कि स्टराइल तरीके से, तो इनको अताइयों को तो स्टरिलिटी का बेचारों को ना सही कोई बात पता है, है। ना उनके पास ऑटोक्लेव है, ना कोई इस किस्म का। इसी तरह जो नई ज़मीनों पे बैठ के आपकी शेव करते हैं, या कान बच्चियों के छिदे जा रहे होते हैं मेलों में, या नाक छिद तो जाते हैं, लेकिन उसके बाद बच्ची बेचारी सारी उम्र बिल्कुल। दवायात, हेपेटाइटिस बी, सी, 12% बिल्कुल, हमारी पॉपुलेशन को हेपेटाइटिस बी, सी है। ये सारे बिल्कुल ये हकाइक हैं और लोग इसकी पता नहीं क्यों परवाह नहीं करते। अच्छा डॉक्टर साहब, पंजाब में बच्चों में नमूनिया का मरज़ शदीद हो गया है, सरकारी सतह पर कोई वैक्सीन दी जा रही है या कोई मुफ्त इलाज दिया जा रहा है, वालिदैन के लिए कोई आगाही मुहिम क्यों शुरू नहीं हो सकी है कि एटलीस्ट इसे कंट्रोल किया जा सके? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट, आपने बहुत इम्पोर्टेंट वक्त में कहा। वैसे मैं अच्छी खुशखबरी आपको पहले दूं आपके ज़रिए सब लोगों को, कि पिछले 3 दिन से जब से धूप निकल रही है लाहौर में, आफ्टर 45 दिनों के बाद नमोनिया के केसेस पहली दफ़ा प्लेटू हुए, और अब कम भी हो रहे हैं काफ़ी हद तक। तो इसलिए ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख़्याल है कि वर्स्ट इज़ ओवर। लेकिन हमने हज़ारों केसेस डेली रिपोर्टिंग देखी, शरह अमवात उनकी 1.3% रही। और ये बेसिकली जो सबसे बड़ा फैक्टर मैं देखता हूँ कि इन छोटे बच्चों की, चंद दिन छोटे बच्चे या चंद हफ्ते महीने बच्चे, उनकी इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम या कुव्वत मदाफ़त नहीं डेवलप हुई होती। वो अल्लाह ताला ने उनको डिज़ाइन इस तरह किया है कि माँ अपने बच्चे को दूध पिलाएगी तो उससे डेवलप होती है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में माएँ शायद इसको फैशनेबल नहीं समझती, या क्या नहीं समझती, या हम फेल हो रहे हैं कि जो सबसे अच्छा तोहफ़ा है जिसको कुरान पाक खुद प्रमोट करता है, वो नहीं माएँ दे पाती। तो उसकी वजह से वो बोतल लगा देती हैं या कुछ, तो उसकी इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं होता, और ज़रा सी उसको सर्दी लगती है, ज़रा सी उसको पोल्यूशन का इफ़ेक्ट होता है, तो वो जान से हाथ धो बैठता है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें हमें बहुत साथ चाहिए, बोल का भी और बाकी चैनल्स का भी, कि हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 2 ईयर्स। और मैं आपको एक बात आपके ज़रिए लोगों को बताता चलूँ, जी। अगर माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाएँगी तो कई गुना उनमें सरतान छाती का भी कम चांस हो बिल्कुल। जाएगा, और बच्चे को तो इम्यूनिटी भी मिलेगी, बच्चे को खुराक भी मिलेगी, और वो खुराक बेहतरीन जो अल्लाह ताला ने खुद बनाई हुई है, खुद डिज़ाइन की हुई है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी आर फेलिंग ऑन ब्रेस्ट फीडिंग। बहुत डॉक्टर जावेद हकीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये तो बहुत ज़रूरी है और इस पे हमने कोशिश भी किया
इस पे बाकायदा तौर पर, और हमने उसी अगले दिन ब्रेस्ट फीडिंग बड़ा ज़रूरी है क्योंकि बच्चे की सेहत से बढ़कर कुछ नहीं है और इसके साथ माँ की सेहत भी जुड़ी हुई है। बिल्कुल मुदस्सिर, आपने ठीक कहा है। बस अच्छा, वक्त के साथ साथ चीज़ें कुछ चेंज हुई है ना। अब ज़रा औरतों ने बाहर निकल के काम ज़्यादा करना शुरू कर दिया है। पहले वक्तों में औरतें घरों में रहा करती थी, जिसकी वजह से ये बॉटल का जो ये कल्चर है ना, ये को थोड़ा सा ज़्यादा रुझान पकड़ गया है कि कहा जाता है कि जी फीडर भी लगा दो, ज़ाहिर है मैंने घर से बाहर काम के लिए निकलना है तो उस बच्चे को दूध कौन पिलाएगा, तो बॉटल होगी तो एटलीस्ट ये घर में रह सकता है। तो बड़े खैर इसके पीछे और भी फैक्टर्स हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।